नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहते हैं जीना तो वो होता है जो किसी और के लिए जिया जाए। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है। मज़ा तो तब है अगर दूसरों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि दुनिया से जाने के बाद भी इंसान का नाम जिंदा रहे। इस समय हम ऐसी जोड़ी से आपको मिलवाने जा रहे हैं। एक तरफ हैं कुलदीप शर्मा जी जो कि समाज सेवी हैं, और एक तरफ हमारी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी तानिया शर्मा जो कि 21 वर्षीय हैं। पर कहते हैं विद्या से बड़ा कोई दान नहीं, वही दान आज समाज में दे रही हैं। एक बड़ा ही सराहनीय कार्य 21 साल की उम्र में अपनी एजुकेशन के साथ साथ दूसरों को भी एजुकेशन दे रही है और प्रेरणा का स्रोत बन रही है। सबसे पहले कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तानिया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चलिए जानते हैं कि माता पिता का कितना योगदान रहता है। कहते हैं बच्चे जो हैं माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके उसूलों पर चलते हैं। प्यार पर आज कहीं ना दूर दूर तक ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, पर इस परिवार में ये चीज़ हमें देखने को मिली। आइए जानते हैं कि कुलदीप शर्मा जी का क्या कहना है इन सारी बातों को लेकर, और कहाँ से तानिया शर्मा को ये प्रेरणा आई है कि विद्या का दान समाज में देना है। चलिए सबसे पहले तानिया से ही जानने का प्रयास करेंगे। तानिया, ये कब बच्चे आपने सोचा कि मुझे इस तरह का एक कार्य करना चाहिए? आप फ्री जो इंग्लिश कोर्स है जो बच्चों को सिखा रही हैं, और कॉलेज के नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी तानिया से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, खुद लगती है जैसे स्कूल स्टूडेंट है। और देखिए इससे कहाँ कहाँ से बच्चे सीखने के आ रहे हैं। तानिया क्या कहोगे, कहाँ से प्रेरणा मिली बच्चे आपको? मुझे प्रेरणा मेरे पेरेंट्स से मिली, और ख़ास करके मेरे फादर, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मुझे यही सीख देते हैं कि हमेशा गरीबों की हेल्प करनी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि आजकल हम देखते हैं समाज में कि पैसे के पीछे दुनिया पागल हो जाती है कि पैसा ही सब कुछ है। पर हाँ, मैं एग्री करती हूँ फुल्ली कि हाँ पैसा कहीं ना कहीं, एग्री मैं करती हूँ कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है। पर जहाँ इंसानियत होती है ना, वहाँ पे कुछ मायने नहीं रखता। मुझे लगता है जहाँ पे इंसानियत है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी है, वही सबसे बड़ी बात है। और मुझे प्रेरणा मेरे पापा ने दी कि आप कुछ कर सकते हो ऐसा लाइफ में जिससे कि आप और भी बेहतर करो, जिससे कि बाकियों को भी मोटिवेशन मिले कि आप भी करें, है ना। तो वो चीज़ मुझे मिली। और मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, खासकर कि फाइनेंशियली जो वीक होते हैं, जो जिनके पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो वो मेरे पास आए। और बाकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जिसको मन करता है पढ़ने का वो मेरे पास आए। गर्ल्स के लिए या बॉयज भी आपके पास आ सकते हैं? ओनली फॉर गर्ल्स। ओनली फॉर गर्ल्स है। हाँ। तो गर्ल्स के लिए मतलब क्यों आपने ये सोचा कि गर्ल्स, किस वजह से आपने सोचा है? ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। ये हमने सोचा क्योंकि लड़कियों को ना हमेशा सोचा जाता है कि हाँ लाइबिलिटी है, कि बॉयज़ जो हैं वही सब कुछ कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ हैं वो आजकल हर फील्ड में आगे हैं। चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे वो हर किसी में आगे हैं। तो हमें उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, हमें वो नज़रिया बदलना पड़ेगा, तभी कुछ चेंज आ सकता है। तो जो लड़कियां हैं अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो वो कैपेबल है। और मेन बात ये है कि लड़कियों को खास करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं एक्सेल कर पाए लाइफ में। हर एक चीज़ पॉसिबल है। द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो तानिया आप खुद भी पढ़ रहे हो इस समय? हाँ जी, मैं खुद भी, अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है। क्या बात है। तो ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहे हो आप? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब बिल्कुल कुछ कोई अर्निंग नहीं आप कर रहे हो? कुछ भी नहीं। यहीं पे पढ़ा रहे जहाँ पे हम बैठे, यहीं पे आप कोचिंग हाँ दे रहे हो? जी। टाइमिंग क्या रहता है आपका? टाइमिंग 4 से 5:30। हाँ जी। डेली का? हाँ जी। कितने बच्चे अभी तक आपसे कोचिंग ले चुके हैं? मुझसे अभी तो मैक्सिमम 10-20 बच्चे जो हैं वो ले चुके हैं। और मुझे पढ़ाते पढ़ाते 2 साल हो गए हैं। क्या बात है। हाँ जी। तानिया किस तरह से मैनेज करते हो अपनी स्टडी के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करना, दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनना? सबसे बड़ी बात होती है सेटिस्फैक्शन। और मुझे जिस काम में सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो मुझे लगता है खाली मुझे नहीं, हर किसी को। कोई टाइम पास करता है, कोई फ़ोन चलाता है, कोई गाने सुनता है, तो मुझे लगता है कि मेरे को सबसे सही सेटिस्फैक्शन लगती है कि अगले को नॉलेज देना। और जब अगले को नॉलेज मिलती है तो ऑटोमेटिकली मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि लड़कियां आती हैं मेरे पास, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं करवाया उन्होंने कि वो मुझसे बड़े हैं, है ना, वो चीज़ होती है। और वो भी कोऑपरेटिव तरीके से मेरे से पढ़ती हैं, और मैं भी उनसे काफ़ी कुछ सीखती हूँ, क्योंकि नॉलेज जो हम बांटते हैं उससे दुगना
हमें वो मिलती है। तो कहते हैं विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल विद्या 2 साल हो गए, 2 साल से लगातार, मतलब एक दिन में एक ही बैच लेते हो आप? अभी मेरा दूसरा बैच चल रहा है ये। तो फर्स्ट बैच एक दिन में कितने बैच लेते हो, मतलब कितनी बार क्लास? फर्स्ट एक ही बैच लेते एक ही हो? बैच। वही 4:30 से हाँ जी, 5? 4 से 5:30। हमें भी एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो मैम, हमें आपसे सीखना है काफ़ी कुछ। नहीं वैसे ही आपने कहा ना कोई भी आ सकता। कल को अगर हमें भी इंग्लिश सीखनी होगी तो हम आ सकते हैं ना? तानिया के बिल्कुल बाद। बिल्कुल आ सकते हैं ना? बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हो आप। चलिए तानिया, आप पहले पापा से आप जानते, फिर दोबारा आपके पास आएंगे। कुलदीप जी, कैसा लगता है आपकी बच्ची वो काम कर रही है 21 वर्ष की आयु में कि दूसरों को विद्या का दान दे रही है? ये कहीं ना कहीं आपके ही संस्कार हैं। ये बड़े ज़रूरी है कि कुछ बच्चे आज के दौर में अगर देखा जाए, हम इस तरह के टेक्नोलॉजी के ज़माने में इतने आगे बढ़ चुके हैं, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। और जिस तरह से तानिया ने बड़ी अच्छी बात कही कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इंसानियत, और हर धर्म इंसानियत ही सिखाता है। तो कहीं ना कहीं हम लुप्त होते जा रहे हैं। आज वो दौर है 21वीं सदी में, आज भी बच्चियों को दबाया जाता है, आज भी बच्चियों के पैदा होने पे अफसोस जताया जाते हैं, आज ही बच्चियों को कहीं ना कहीं नाली में फेंका जाता है, क्योंकि हम लगातार इस तरह की स्टोरीज़ बता चुके हैं। और आप इस सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? आज यही बच्ची है तानिया जो आज समाज में एक नया मार्गदर्शक का काम कर रही हैं, उन बच्चियों को आगे एम्पावर कर रही हैं जो कुछ बनना चाहती है, उन्हें फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज सिखा रही कर रही है। तो कैसा लग रहा है आपको? जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले आपके चैनल का, और आपका सबका स्वागत है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि तन्नू पहले 10th से नीचे बच्चों को पढ़ाती थी, और उसके बाद मेरे ख्याल में 2 साल तकरीबन हो ही रही हैं। तो अभी तन्नू ने जैसे 10-20 बच्चे बोला है, हमने अब हमारा ये तीसरा बैच है जी। तो अप्रॉक्सीमेटली 35 के करीब बच्चे जो मेरे पास रिकॉर्ड है उनका, उनके नाम वगैरह, उनके एड्रेस, उनकी फ़ोटोज़, उनका नॉमिनल बनाया होता है। तो हमें बहुत खुशी मिलती है। जैसे तन्नू अब 10th से ऊपर जो है ग्रेजुएशन वाले, यूनिवर्सिटी वाले, हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये मिलती है जब बच्चों को पूछो बेटा, जब मैं उनका कई बार उनका इंट्रोडक्शन करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ कि बेटा आप बताइए कौन सी क्लास में, कोई बोलता है मैं M.Com हूँ, कोई बोलता है B.Com हूँ, तो आप यकीन मानो उस टाइम इतनी खुशी मिलती है कि यार तन्नू यू आर ग्रेट। बिल्कुल। तो हमें ये लगता है कि मैंने तन्नू को खुद पढ़ाया तो आजकल मुझे डर लगता है इससे बात करने में, क्योंकि ये काफ़ी आगे चली गई है कुछ, क्योंकि हम तो थोड़ा ओल्ड एज में हो गए। जो पहले वाली इंग्लिश में और अब की बड़ा डिफरेंस है। बदलाव आते रहते हैं, चाहे जिंदगी में हो, किसी भी चीज़ में हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर एक चीज़ ज़रूर आपसे कुलदीप जी जानना चाहेंगे, माता पिता की यही ख्वाहिश होती है बेटी हो बेटे हो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें, अच्छी जॉब करें। तो ये मैं आपसे ज़रूर, आपसे भी लोग सवाल करते हो क्या मिलता है? बिल्कुल ये सवाल हम अपना व्यक्तिगत रूप से नहीं, ये जो जनरल सवाल है कि क्या मिलता है आखिर। जो आपने मेरे मन का सवाल किया, जो सही में जो अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो लोगों की जो मेंटालिटी है ना, मैं वह साफ बोलूँगा, और साफ बोलना ही समाज के लिए बेटर है। लोग नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो मतलब जो अपने ही जो होते हैं ना, अपने लोगों पे क्या लाछन लगाना, जो अपने ब्लड रिलेशन वाले होते हैं ना, मैं अपनी अंतरात्मा से बोल रहा हूँ बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल, क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूँ और मैं खुद भी जिनका मन साफ होता है वो तो खुले आप बोलते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने ISF इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स में नौकरी की है। तो काम भी कर चुके हैं सरकारी इदारे में। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद बड़े इदारे में काम कर चुके हैं। हाँ, यस, बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद एक सिक्योरिटी पर्सन रहा हूँ। मैं एक एंटी टेररिस्ट कमांडो रहा हूँ, मैं घातक कमांडो, मैंने गरुड़ कमांडो, मैंने बहुत से कमांडो किए हैं। और कुलदीप जी, एक चीज़ हमें आप कैमरा भी पता चली, कुछ ऐसी घटना लाइफ में हुई है कि आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। हाँ, ये तो क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जो इंसान को तोड़ कर रख देती हैं, उसी के चलते इंसान उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनाकर समाज में ऐसी चीज़ें देने का प्रयास करता है जिससे लोगों की दुआएं मिलें। बिल्कुल, आपने ठीक बोला। देखो रश्मि जी, और मेरे बहन समझ के ही मैं आपसे बिल्कुल अपने दिल की बात करना चाहूँगा। मेरी अभी नौकरी बहुत लंबी थी और मैं विदेशों में रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया। और मेरे को इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है, और मैं लिख के देता हूँ आज तक पूरे J&K में किसी को रिटर्न में
ये नहीं मिला होगा ईमानदार का सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिला होगा, ये मेरा दिल से प्रण है भाई, पूरा झंड के इकट्ठा कर लो। लेकिन अच्छा मैं बात करता हूँ कि मैंने क्यों नौकरी छोड़ी। मैं वॉलंटियर बीआरएस आया रिटायरमेंट, क्योंकि मेरा 23 तकरीबन 24 साल का बेटा था, वो अचानक उनकी डेथ हो गई। और वो कैसे, किस कारण से हुई? उनका मैंने एंगेजमेंट किया था, और एंगेजमेंट जैसे आज मेरी एंगेजमेंट की तो आफ्टर 16 डेज उनकी डेथ हो गई। उनको शिकायत थी थोड़ा पेट दर्द की, तो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया तो उनको दवाई जो है रिएक्शन हो गई, और जिस कारण मैं थोड़ा टूट गया। और फिर मैं एयरपोर्ट में ही ड्यूटी था, जम्मू में JNK में था उस टाइम। और फिर मैंने अपने घर वालों से बैठ के बातचीत किया कि मैं भाई मेरा बस से बाहर हो गया है, क्योंकि बाहर कोई कुछ ऊंचा भी बोलेगा नीचा भी बोलेगा, तो जिस कारण मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है, बेहतर यही होगा हम इज्जत से चुप करके घर आ जाए, नमक के साथ खा लेंगे और इज्जत से जिएंगे अपना जीवन। आपके बीच में गुजारना चाहते हैं तो मेरे एक बहुत बड़ा जिंदगी का झटका, भगवान ना करे इस तरह का दुख किसी भी परिवार के सामने आए, कि बच्चे जो माता पिता की एक लाठी होती है बुढ़ापे की, अगर वही लाठी बीच रास्ते टूट जाए तो कहीं ना कहीं उस गम का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। पर फिर किस तरह से आपने आपको संभाला, आपने किस तरह से समाज में आकर आप एक कार्य करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, कि किस तरह से? देखो मैम, मैं पहले मेरे बेटे की डेथ होने से पहले ही मैं ये काम करता रहता था, समाज सेवा। तो जिस कारण मेरी बेटी ने मुझे, तान्या ने कहा कि पापा आप लोगों की सेवा करते हो, खासकर आप बेटियों के लिए भागते रहते हो, उनके ज़रूरतमंदों की आप मदद करते हो, तो मैं भी मदद करूंगी। मैंने कहा बेटा तो आप छोटे हो, आपने क्या मदद करनी, ये समाज बहुत खतरनाक है, तो हम फेस कर लेंगे, आप अपना पढ़ो, कंटिन्यू करो, पढ़ो। तो मेरे ताने ने बोला पापा अगर मैं कुछ नहीं कर सकती अपने जीवन में, मैं विद्या तो पढ़ा सकती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात बोली इसने, ये तो मेरे मन में भी नहीं था। तो मैंने कहा ताने आप क्या करोगे? इसने बोला पापा मैं 10th से नीचे लोगों को पढ़ाऊंगी, बच्चों को। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो हमने पढ़ाना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया, जिससे तन्नुमा पढ़ाते रही। फिर उसके बाद तन्नू का एक दिन मेरे साथ आपस में बात हो रही थी, फिर तन्नू ने मुझे बोला पापा मैं क्यों ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाऊँ। तो तान्या ने मेरे ने बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, तो मेरे अभी भी तान्या जो PSC की तैयारी करी है और कोचिंग ले रही है, और तान्या ने मुझे बोला पापा मैं इंग्लिश स्पीकिंग करवाऊंगी। तो मैंने कहा बेटा अगर आप सक्षम हो तो। जब फिर हमने आपस में भी डिस्कस किया तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं खुद भी बाहर अंदर घुमा हुआ हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं लगा। तो मैंने कहा बेटा कम फॉरवर्ड प्लीज़, आप आइए। और माता पिता का खासकर बच्चों को सपोर्ट होना, बच्चों को सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ये बोझ ही समझते हैं। क्योंकि हम ना देखो समाज को कह रहे हैं बदलिए, पर हम सोच बदल रहे हैं क्या अपनी? क्योंकि आज भी 21वीं सदी में भी बेटियों को दबाया जाता है। क्योंकि कितनी बार हमने स्टोरियां बताई हैं, नवजात शिशु जो जन्मी होती हैं उनको, बेटियों को छोड़िए बेटों को भी कई बार हमने दिखाया, उनको भी फेंका जाता है। तो ये समाज को हम किस ओर लेकर जा रहे हैं? क्योंकि वो आज तो बेटियां सक्षम हैं सर, आज बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है, फिर भी हमारी ये पिछड़ी सोच है। फिर भी हम कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ते हुए कई चीज़ों का, आपको भी शायद इन चीज़ों का भुगतान करना पड़ता होगा, कई बातें सुननी पड़ती होंगी लोगों की। फिर हम क्यों कहते हैं कि देश बदले समाज बदले, जब हम सोच ही ना बदलेंगे सर? नहीं, ये थोड़ा बड़ा डिफरेंट सा सवाल लगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया, इसी में आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। देखो ये कुछ पॉलिटिकल टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे लोगों की मानसिकता है कि लड़कियां ये हैं वो है, हेयर इज देयर एवरीवेयर। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज तभी बदलेगा अगर हम बदलेंगे। बिल्कुल हम अपना स्टेप अपना अच्छा सोच। हाँ देखो मैम, लोगों का काम है इधर टांग खींचो उधर खींचो, उसने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये उम्रें चलती रहती है। तो अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा देख रहा है, बिल्कुल उसका फल बिल्कुल। हाँ, मैं भी छोटी सी बात करना चाहता हूँ। देखो मैं अपने जो मेरे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं ये सब समझदार हैं, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, छोटों को तो हम पढ़ाते ही नहीं। तो ये सब इतना सक्षम है बच्चे होते हैं कि ये हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल। तो मैं इनको यही बोलता हूँ कि पुत्र अपने घर में आपने अगर बादाम का पेड़ लगाया है तो क्या पैदा होगा? ये बोलते हैं बादाम। मैंने कहा क्यों गन्ने नहीं पैदा होंगे? बोले नहीं अंकल बादाम ही होते हैं। तो मैंने कहा यही एक सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है जो करोगे वही पाओगे, जो बोओगे तो वही काटोगे। तो मैंने यही तन्नू को बोला, तन्नू आप करते रहो, यू कैन डू इट, आप अच्छा करते जाओ। हम बोले आप बुरे हो या दुनिया बोले तन्नू ये क्या करी, इसको क्या मिल रहा,
आप आगे बढ़ते जाओ बेटा, अपना नाम कमाते जाओ, किसमें कि आपने कुछ अच्छा किया है। यही एक सवाल है। जी चलिए फिर से तनु की तरफ आते हैं। तानिया, लाइफ में आगे और क्या करना चाहते हो, क्या इच्छा है आपकी मेरे करियर को लेकर? अपनी पर्सनल अगर मैं लाइफ की बात करूं, करियर को रिलेटेड, तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ क्या साथ बात है। साथ। हाँ जी। यानी कि आप अब एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हो, सिविल सर्विसेज में आना चाहोगी, तो ये अपना जो काम है, तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवा रहे हैं, किस तरह से बच्चे मैनेज कर लेते हो पूरा दिन आप? जहाँ पे इच्छा होती है ना कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे जितने मर्जी ऑब्स्टेकल्स आए, बैरियर्स आए, हम केयर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे होता है कि हमने वो चीज़ अचीव करनी है और हमें कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाती हूँ और लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, अपने डाउट्स क्लियर करती हैं, तो वो मुझे सबसे अच्छी खुशी लगती है। नहीं सेटिस्फेक्शन, जिस चीज़ में सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि आज के दौर में बड़े बड़े लोगों के पास पैसे हैं, रसूखदार है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं होती। एक मन का सुकून, दिमाग का सुकून बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके इतने से काम से भी अगर सुकून मिलता तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैम, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। अगर हर चीज़ ही, अगर खुशी अगर हमें ढूंढनी हो और पैसे से मिल जाए, फिर तो सभी पैसे के पीछे ही भागें। और मुझे लगता है कि पैसा जो है वो मायने रखता है, पर जो अपनी कंटेंटमेंट होती है, इनर सेटिस्फेक्शन होती है, वो पैसे से नहीं मिलती। वो जो चीज़ हमें चाहते हैं ना पाना, और वो हमें जब मिलती है, तो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हमें खुशी कोई और भी मिल सकती है। कई बार ऐसा नहीं होता तानिया, लोग कहते होंगे कि आप फ्री में पढ़ा रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कि ट्यूशन अगर सेंटर खोला है आप फ़ी लो इनसे, ये को, कि लोग ऐसा नहीं आपको एडवाइस करते हैं? बहुत सारी एडवाइसेस आती हैं, और इस बात में मैं ये कहना चाहूँगी कि क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि जैसे आपने जो अभी बात भी बहुत अच्छी कही कि हाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसी से ही हम पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म ही नहीं मिलेगा तो हमें लगेगा नहीं। आज के अगर दौर में देखा जाए ना, जो भी अच्छा काम करेंगे, कुछ लोग, साहब की बात नहीं करूँगी, समाज में ऐसे लोग भी होंगे, आपके उस अच्छे काम के ऊपर भी क्रिटिसिज्म होगा, आपको कटाक्ष करेंगे। पर कई लोग जो ऐसे भी होते जो आपके काम को, आपका मनोबल बढ़ाएंगे, अप्रिसिएशन देंगे। पर हमें किस चीज़ की तरफ देखना चाहिए, ये उन बच्चियों के लिए, उन माता पिता के लिए क्या है, उन चीज़ में हालात में किस तरह साथ देना चाहिए? हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहिए, और हमें जो चीज़ हमें नेगेटिविटी मिल रही है उसको भी हम पॉजिटिव वे में लेके चलें। जैसे क्रिटिसिज्म मिलता है हमें अनदर पर्सन से, और हम उसको पॉजिटिव वे में लें, तो तभी हम कुछ कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव वे कैसे, हम इससे और बेटर करें, बेटरमेंट, बेटर करते चले, फिर कोई बात ही नहीं। और मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म को सीरियसली नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, कुछ हद तक एक बैलेंस होता है लाइफ में, तो बस लाइफ चलती है सिंपली। ऐसे ही मुस्कुराते रहो तानिया, हम यही प्रार्थना करते हैं। जो आपका एक मिशन है कि आपने यूपीएससी, बिल्कुल बिल्कुल, जो यूपीएससी आप क्लियर करना चाहते हैं, कई बच्चों की जिनको आप पढ़ा रहे हो, उनकी दुआएं आपके साथ होंगी। और ज़रूर कहते हैं आज के दौर में दुआएं लेना इतना आसान नहीं है जनाब, पर वही कोशिश कीजिए दूसरों के लब के जो निकले शब्द, उनकी दुआओं में आप शामिल हों, तो ज़रूर आप कामयाबी की सीढ़ियाँ, तानिया हमें उम्मीद है आप यूपीएससी भी क्लियर करेंगी। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि जो बाकी लड़कियां हैं जो मेरे पास आती हैं, उनकी खुशी से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जैसे कि वो कहती हैं कि हाँ दी हमारा ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये वाला हुआ, और वो मुझे पूरा सिस्टर की तरह मानती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक रिलेशन था और ये रिलेशन बन गया। बिल्कुल। और आगे जाके ब्लेसिंग्स भी सबसे बड़ी बात होती है। और मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते हैं कि बदसीस नहीं लेनी किसी की, हमेशा जो अच्छा जो काम आता है वो हमेशा इंसानियत ना। चलिए, ये थे हमारे साथ पिता और बेटी की जोड़ी से आपने आपको मिलाया, क्योंकि बड़ा ही अहम रोल रहता है समाज सेवियों का। पर आज के दौर में अगर देखा जाए तो हम अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, पर मज़ा तो तब है कभी हम थोड़ा सा दूसरों के लिए सोचें, समाज में नई दिशा देने के लिए प्रयास करें। मैं भी उन्हें देख देख कर दूसरों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिले, वो भी कोशिश करें कि हम भी थोड़ा सा समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। हम ये देखते हैं हमें क्या मिला, पर हम ये नहीं सोचते हमने समाज को क्या दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिसे अगर गंभीरता के साथ हम सोचें तो कहीं ना कहीं समाज का भला करने के लिए हमारा भी मन करेगा। और साथ ही साथ उन माता पिता के लिए, उन बच्चियों के लिए एक प्रेरणा है तानिया और इनके पिता कुलदीप शर्मा जी। आप जितनी भी नेगेटिविटी है उन पर ध्यान मत दीजिए,
अपनी नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी को अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमज़ोरी बनाकर गुमनामी के अंधेरे में मत रहिए। हम बार बार यही चीज़ें कहती हैं। अगर क्रिटिसिज्म होगा तो आप काम अच्छा कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म भी होगा। हमें दोनों चीज़ों को देखकर चलना है। अपने अच्छा कार्य करता जाइए, भगवान भी देख रहा है और जनता भी देख रही है। और कोशिश कीजिए दूसरों की दुआओं, जो लफ्ज़ से उनके दुआएं निकले, उनका हिस्सा बनिए, ना कि किसी की हाय का हिस्सा बनिए। ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर धर्म के लिहाज से भी देखा जाए, ऐसे भी देखा जाए, पर ज़रूर ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, ताकि उनको देख देख कर दूसरे लोग भी प्रेरित हों और वो भी इस तरह से समाज के लिए कुछ करने का ठाने। चलिए, हम यही कहते हैं तानिया को आने वाले समय में ज़रूर जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है कामयाब हो, ऐसे ही बिना कुछ बने ही ये समाज को योगदान दे रही हैं। और जब ये एक कुर्सी पर बैठेगी तो उम्मीद जानिए कि ज़रूर ये उससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगी। आपको क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, कि इस अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। जी जी, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी मैं लास्ट, कि जो लड़कियाँ आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रही है, प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप हमारे कन्वर्सा इंग्लिश इंस्टीट्यूट में आइए। और हमने एड्रेस भी पूरा मेंशन किया हुआ है प्रॉपर, फेसबुक में हमने अपना पूरा आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ एड्रेस। आप प्लीज़ आइए, और ऐसा मत सोचो कि आप नहीं आ सकते या कुछ भी। हाँ बिल्कुल, आप सब कुछ ओपन। तानिया ने ओपनली आपको वेलकम किया। कोई भी अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहता, फ्री ऑफ कास्ट, कन्वर्सा ट्यूशन सेंटर जो है ये बिल्कुल आपको साइंस कॉलेज के अपोजिट लेन है, उसी के अंदर। और आप अगर चाहते हैं यहाँ आना, हम इनका एड्रेस दे देंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको तानिया तक पहुँचाने में मदद करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों की, उन बच्चियों के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चाहती हैं हम भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहें, पर कहीं ना कहीं भारी भरकम फीस के चलते वो कहीं ना कहीं अपने इस मन को मारकर घर में बैठी हैं, या उनके माता पिता नहीं अफोर्ड कर पाते। उनके लिए खुले दिल से यहाँ पर आपको वेलकम किया जाता है। आप आइए, आप कोशिश कीजिए, ज़रूर आपकी जीत होगी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।